खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब भाजपा के नेता अजय सिंह अपने समर्थकों के साथ सिधारी थाना अध्यक्ष और जिला कमांडेंट होमगार्ड के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों सहित नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के पास पहुंचे। उस वक्त अफरा तफरी मच गई। दरअसल तभी एक दूसरा गुट भी मौके पर पहुंच गया और अजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। इससे माहौल गर्मा गया, यहां तक कि पुलिस को आनन फानन में आकर स्थिति पर काबू करना पड़ा। पहले आप उन तस्वीरों को देखिए कि किस कदर माहौल गर्मा गया था। स्थिति असामान्य होने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंचे शहर कोतवाल शशि मौली पांडे ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस ने आते ही भीड़ की शक्ल में मौजूद लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। इसके बाद अजय सिंह ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सिधारी थाना अध्यक्ष और जिला कमांडेंट होमगार्ड पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि सिधारी क्षेत्र में गाँव चलो अभियान के तहत मैं भ्रमण पर था। इस दौरान उन्हें पता चला कि एक विधवा जिसका नाम कुसुम है, उसका प्रधानमंत्री आवास फर्जी तरीके से एग्रीमेंट करवाकर उसमें ताला लगा दिया गया है। बकौल अजय सिंह जब इस बाबत सिधारी थाना अध्यक्ष को उन्होंने अवगत कराया तो उन्होंने उसे खाली करवाकर लाभार्थी को दिलवाने का आश्वासन दिया। आगे बताते हुए अजय सिंह ने थाना अध्यक्ष सिधारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक स्थानीय व्यक्ति ब्रजेश पांडे द्वारा सिधारी थाना अध्यक्ष को पैसे दिए गए, जिसके बाद एसओ ने सीधे तौर पर आवास को खाली कराने से मना कर दिया। अजय सिंह ने कहा कि इसी तरह जिला कमांडेंट द्वारा अपने अधीनस्थों से महीने पर पैसे की वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि कंपनी कमांडेंट का फर्जी तरीके से इस्तीफा भी दिलवाया गया है। अजय सिंह ने बताया कि वह इन दोनों मामलों को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जहां पहले से मौजूद कुछ लोगों द्वारा हमारे खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले ही लिखित में जिलाधिकारी को सूचना दिया था और उनसे समय मांगा था। अजय सिंह ने बताया कि वह इन दोनों मामलों को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए थे, जहां पहले से मौजूद कुछ लोगों द्वारा हमारे खिलाफ नारेबाजी की जाने लगी। जब पुलिस यहां पर आई तो वो सब मौके से फरार हो गए।
वहीं दूसरे पक्ष के महेंद्र पांडे ने आरोप लगाया है कि उनके भाई ब्रजेश पांडे की जमीन में अजय सिंह जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, इसीलिए थानाध्यक्ष सिधारी पर नाजायज दबाव बना रहे हैं। अजय सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। वहीं इस बाबत जब सिधारी थानाध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई की गई है और मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। बहरहाल आइए आपको भाजपा नेता अजय सिंह का बयान सुनवाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या मामला था? आप ही के खिलाफ क्यों लोग नारेबाजी करने लगे? देखिए, ये योगेंद्र बहादुर सिंह, भ्रष्टाचारी योगेंद्र बहादुर सिंह, भ्रष्टाचारी जिला कमांडेंट होमगार्ड मनोज बघेल के खिलाफ आज मैंने डीएम साहब को मैं ज्ञापन देने आया था। लेकिन ये कल से ही योगेंद्र बहादुर लगातार हमारे पीछे अपने गुर्गों को लगाए पड़े हैं कि यदि ये जब भी डीएम साहब को ज्ञापन देने जाएंगे, इनका विरोध आप चालू कर दीजिएगा, इनका नारा लगाइएगा। ये सब योगेंद्र बहादुर सिधारी थाना अध्यक्ष के गुर्गे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या मामला था कि जो इस तरह का गंभीर आरोप लगा रहे हैं? आपको कैसे पता कि आपके खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं या भ्रष्टाचार का आप जो उन पे आरोप लगा रहे हैं? ये मामला जो है सिधारी एक कुसुम लाभार्थी है प्रधानमंत्री आवास की। इसमें वो भी गुंडे आए थे जो उस प्रधानमंत्री आवास का एग्रीमेंट और उसको लिखवा चुके हैं। मैं जब गांव चलो अभियान के अंतर्गत सिधारी पर गया तो देखा कि वो प्रधानमंत्री आवास कुसुम विधवा का प्रधानमंत्री आवास बिक चुका था। मैंने खाली कराने के उद्देश्य से सिधारी के थाना अध्यक्ष को बोला। सिधारी थाना अध्यक्ष ने कहा मैं खाली करवा दूंगा। लेकिन जो भू माफिया था ब्रजेश पांडे, वो थाना अध्यक्ष से मिलकर पैसे देकर वो फिर बाद में मुकर गए कि हम जो है प्रधानमंत्री आवास को हम ताला नहीं तोड़ने देंगे, हम उस महिला को नहीं घुसने देंगे। और जब से फिर मैं आईजी साहब से कहा, आईजी साहब ने कोई कार्रवाई की, फिर कहा कि डीएम साहब को दीजिए, तो मैं आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आया था। आपके खिलाफ भी लोग आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के? नहीं, बता दीजिए अगर एक भी बताते रहा हूँ। और दूसरा कि जब से अहिरौला में एक फर्जी शराब में एक जयप्रकाश सिंह को इन्होंने फर्जी जेल भेजा था, मैंने उसमें अहिरौला में जब तत्कालीन योगेंद्र बहादुर वहाँ थाना अध्यक्ष थे अहिरौला के, साल भर पहले मैंने उनके खिलाफ जांच करवाई थी। उसी जांच पर अहिरौला थाना अध्यक्ष से हटाए गए थे ये योगेंद्र बहादुर जी। और योगेंद्र बहादुर सर्वविदित हैं कि वो सारी भू माफियाओं से उनका गठजोड़ है। और उन्होंने एक हमारे भाजपा कार्यालय के, ये भाजपा की दुकान है संजू की, उन्होंने कभी संजू गुप्ता की, जब यहाँ कोतवाल थे तो उन्होंने उजड़वाया था, बनवाया था पैसा लेकर। वो सर्वविदित जो है, जो भू माफियाओं से गठजोड़ है, वो सर्वविदित है। अभी एकदम से अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक तरफ से आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, एक तरफ से आपका विरोध हो रहा था। नहीं, आपको बता दूं कि मेरे जो समर्थक थे वो तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग नारा लगाते आ ही रहे थे। लेकिन योगेंद्र बहादुर सिधारी थाना अध्यक्ष के गुर्गे यही कचहरी के, यही कलेक्ट्रेट के नीचे मिले और नीचे मिलकर वो हमारे खिलाफ, चूँकि योगेंद्र बहादुर ने चढ़ाया था, इनको पैसा दे रखा था, भू माफियाओं का गठजोड़ है इनका, तो वो भू माफिया जो है सब आ गए थे और वो नारा हमारे खिलाफ लगा रहे थे। अब देखिए भाग गए। डीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, डीएम की जगह एसडीएम हमारे जो रोहित यादव जी हैं वो मिले हैं। उन्होंने डीएम के बिहाफ ज्ञापन लिया है। अब उन्होंने कहा कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और मैंने ये पत्र मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेज रहा हूँ उनके माध्यम से। और डीएम साहब भी एक अलग से जांच बैठाएंगे इसमें, और नहीं तो फिर ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। और जिला कमांडेंट होमगार्ड के बारे में बता दूं, वो प्लाटून कमांडर से 2000 और होमगार्ड से 3000 और एक और अपर कमांडेंट होते हैं उनसे भी 2000 हर महीने लेते हैं। आपके पास इसके कोई साक्ष्य हैं या सिर्फ दबाव बनाने के लिए बातें? नहीं, देखिए हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और यहाँ जब भी हम भ्रमण करते रहते हैं, अभी कल ही भ्रमण कर रहे थे डीएम साहब के नीचे, तो वहाँ तमाम जो होमगार्ड थे वो रोक कर कहे कि भैया एकदम सही बात है कि ये 3-3 हज़ार रुपया लेते हैं हम लोगों से, और ये भी लिखवाते हैं साथ में कि हम घूस नहीं लेते हैं। अगर घूस नहीं लेते तो आप क्यों होमगार्ड से लिखवाते? तो ये पैसा दें। और उसी में जब ब्रह्मदेव सिंह इनका प्लाटून कमांडर, जब ब्रह्मदेव सिंह ने कंपनी कमांडर ने, देखिए पाठक जी हैं, पैसा न देने के नाते इनको जो है बर्खास्त किया गया है। ये जो है कंपनी कमांडर थे, इनको बर्खास्त किया गया है। और जब ब्रह्मदेव सिंह कंपनी कमांडर ने पैसा नहीं दिया तो उसको जो है बर्खास्त करने की साजिश रचे हैं। कल
तो हद हो गई कि जिला कमांडेंट होमगार्ड ने फर्जी ब्रह्मदेव सिंह का इस्तीफा दिलवा दिया। तब से वो बेचारे परेशान हैं। ये बात हमें भी मालूम चली है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात का विरोध दर्ज कराने के लिए कि कैसे आखिर इस्तीफा हो गया उनका। वो बेचारे परेशान हैं, अपनी ड्यूटी आमद करें। वो जिला कमांडेंट होमगार्ड ब्रह्मदेव सिंह की ड्यूटी आमद नहीं कराने दे रहा है। लिस्ट तो जाती है, लेकिन वहाँ आमद लिस्ट से ब्लॉक ऑर्गेनाइजर नाम गायब कर देता है जिला कमांडेंट होमगार्ड के दबाव में। तो सरकार है, कितना भरोसा है कि जल्द से जल्द जो आप देखिए, निश्चित रूप से हम कार्रवाई करा के रहेंगे इसमें, और सरकार हमारी है, हमारी सरकार से कोई बैर नहीं है। लेकिन ये नीचे बैठे अधिकारी ये अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं आम जनमानस का कार्य करेंगे, नहीं कार्यकर्ता का काम करेंगे, तो ये आजमगढ़ में नहीं रहने पाएंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।